हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना रिकू सर, एज यू ऑल नो मी। इन टुडेज क्लासेस आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन verbs which verbs we all know that in my last class I have taught you how verbs are divided into their uses in from auxiliary to main verbs. आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ वर्ब्स को किस तरीके से और दूसरी तरीके से उनके उनके काम के ऊपर, जिस तरह से वो हाउ दे फंक्शंस, हाउ दे वर्क, उस हिसाब से अगर वर्ब को देखेंगे तो हमें पता चलेगा वर्ब हमें दो हिस्सों में मिलते हैं। एक होता है फिनाइट अकॉर्डिंग टू देयर रोल एंड फंक्शन, उनके काम के आधार पर फिनाइट। एक को कहेंगे हम लोग नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट का एक और नाम है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आप लोगों ने शायद सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा कभी। वर्ब की ये दो डिविजन्स जो है फिनाइट नॉन फिनाइट, ये हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, मतलब अपने हिसाब से इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे अगर ये वर्ब को हम लोग पेरेंट्स पकड़ लेते हैं, वर्ब एंड टेंस को, तो फिनाइट वर्ब को हम पकड़ सकते हैं एज ए गुड बॉय, एज ए गुड बॉय जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। और ये हो गया बैड बॉय। अब आप लोग सोचोगे सर ने इसको गुड बॉय क्यों बोला, इसको बैड बॉय क्यों बोला। ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों उसको गुड बॉय बोला, क्यों उसको बैड बॉय बोला। देखो फिनाइट वर्ब जो होता है वो होता है गुड बॉय। इसलिए है गुड बॉय किसको कहते हैं, जैसे जो माता पिता का बात सुने, जो अच्छा काम करे, सब कुछ बात मान के चले, उसको हम लोग कहते हैं गुड बॉय। यहाँ पर फिनाइट वर्ब में हमने जो वर्ब का हमने जो डिविजन किया हुआ है, फिनाइट वर्ब क्या करता है, फिनाइट वर्ब टेंस प्लस सब्जेक्ट इसको मानकर चलता है। अच्छा, सब्जेक्ट बेस्ड होता है किस पे, नंबर एंड पर्सन, नंबर एंड पर्सन। तो गुड बॉय जो है वो टेंस को भी मान के चलेगा और सब्जेक्ट को भी मानकर चलेगा। सब्जेक्ट का डिविजन क्या होता है आपका, नंबर और पर्सन। नंबर और पर्सन के आधार पर किस तरह से वर्ब चेंज होता है ये आपको पता ही है। जैसे आई के साथ एम बैठाते हैं, ही के साथ इस बैठाते हैं, जब प्लूरल आता है तो आर बैठाते हैं। उसका मैं अलग से वीडियो बना भी दूंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्योंकि ये सब टेंस और सब्जेक्ट का बात ये मानता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। हाँ, तो सर ये क्या करता है फिर, तो ऑब्वियस सी बात है, ये टेंस प्लस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यानी सेम एज, इसको नहीं मानता है। दे डोंट ओबे, बात नहीं सुनता, ये अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से ही रहता है। तो मेरा कहना है तो सर इसका सेंटेंस में रोल क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर। हमने क्या लिखा, ही राइट्स अ लेटर। तो यहां पर जो राइट शब्द है, देखो यहां पर क्या आया हुआ है, इसके साथ एस जुड़ा हुआ है। एक्चुअली एस ही पकड़ेंगे, एस हमने जोड़ा हुआ है। और ही क्या है, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या है ये बच्चों, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आपके क्वेश्चन से थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। आपको पता है नाउन प्रोनाउन को हम लोग बांटते हैं पर्सन से। किससे बांटते हैं, पर्सन्स। इसको याद करने के लिए हम लोग आसान तरीके से करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन, फर्स्ट हमेशा मैं। सेंटेंस वर्ड्स नाउन प्रोनाउंस रिलेटेड टू मैं। क्या बोला मैंने, मैं। सेकेंड क्या बोलेंगे, चलो इसको मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, मैं। ये क्या, तुम वाले शब्द। और ये बाकी सारे, मैं बोले तो आई वी, तुम बोले तो यू योर, और बाकी सारे मतलब रेस्ट ऑफ ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहां पर हमने देखो जो ही के साथ हमने राइट्स लिखा था, अगर ही के जगह दूसरा शब्द होता तो चलो पकड़ लेते हैं, एज्यूम करते हैं ही के जगह यहां पर आपका आता है कोई शब्द फर्स्ट पर्सन आता है, कोई आता है आई, तो हम क्या लिखेंगे, आई राइट अ लेटर। हम लोग लिखेंगे आई राइट अ लेटर। तो आई आया
आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और क्या सिंगुलर है, मतलब एक जन को बता रहा है। ही को भी सर एक जन बता रहा है, ही क्या था, थर्ड पर्सन था। हमने बताया था फर्स्ट पर्सन क्या है, आई भी। जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं इसका एक छोटा सा एक क्लिप बनाकर ये भी डाल दूंगा, पर्सन्स डिविजन्स और पर्सन्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। ये बस मैंने अभी समझाने के लिए आपको दिया है अभी के लिए। आई राइट अ लेटर। अच्छा, आई की जगह कोई नाम अगर आता है, चलो यू पकड़ लेते हैं, तो अभी क्या आएगा, हम राइट ही लिखेंगे, यू राइट अ लेटर। सो जब जैसे कि हमने देखा कि आई राइट ए लेटर, आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन और क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर राइट आया। अगले एग्जांपल हमने देखा था ही राइट्स ए लेटर, जहां पर ही थर्ड पर्सन था, आया हुआ था। मैंने आपको समझाने के लिए यू का इस्तेमाल किया, जो यू सेकंड पर्सन है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से थर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया था बाकी सारे जो भी नाउन एंड प्रोनाउन है ना, रेस्ट ऑफ ऑल नाउन प्रोनाउन, बाकी सारे इसको डिनोट करता है। मतलब यहाँ पर आपका आ जाता है ही, सी, दे, एनी नेम, कोई भी नाम, और भी है, इट है, एनी नेम। चलो फिर एक ही पकड़ते हैं, यहाँ पर ही तो यहाँ पर था, सॉरी नाम पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं राम। राम राइट से लेटर, देखो यहाँ पर क्या आ गया, राइट्स। ये किसी भी भाग के साथ हो सकता है, आप कोई भी भाग ऐड करोगे यहाँ पर तो आपको एस बाई एस लाना 100% जरूरी है। तो ये हो गया आपका फिनाइट वाला सेक्शन, जहां पर हमने देखा किस तरह से ये सब्जेक्ट भाग के जो एग्रीमेंट है, किस तरह टेंसेस को रूल के है वो फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग दूसरे टेंसेस में भी देखते हैं, वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, तब भी देखिए किस तरह से ये फंक्शंस कर रहे हैं। चलो ये तो हो गया गुड बॉय का स्टोरी। अब हम लोग बता देते हैं बैड बॉय। बैड बॉय मतलब जो बातें नहीं सुनता, जो सिस्टम्स को नहीं मानता। चलो एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। हमने यहाँ पर क्या राइट रखा था ना, राइट को रखते हैं। हाँ, he enjoys writing novels. He enjoys writing novels. तो ये जो सेक्शंस है, ये आपको क्या लिखा, व्हाट कैन यू सी। यहां पर हमें ये दिखता है किस तरह से वो एंजॉय करता है राइटिंग। यहां पर थर्ड पर्सन है, मेन वर्ब क्या है, एंजॉयज। ये टेंस को नहीं मान रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, मगर ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर आईएनजी ऐड हो गया है। ये एक वर्ब है राइट, मतलब लिखना, मगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट और जो टेंस का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो अप नहीं कर रहा है। इसको प्रेजेंट पे होना चाहिए था, इसको एस बाई एस लाना चाहिए था, मगर ये नहीं लाया। ये अपने ही एकदम अटैच से बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी एडेड है। आईएनजी ऐड होकर क्या कर रहा है, इसको सेंटेंस का एक हिस्सा बना रहा है। तो मैंने जैसे बताया सर, ये जो आपने बताया था वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बैठ सकता, सेंटेंस नहीं बन सकता, तो वर्ब तो यूज हुआ, फिनाइट वर्ब। ये क्या है, ये इसका मीनिंग को एनहांस कर रहा है, मीनिंग को बढ़ा रहा है, मगर ये टेंस की जो ट्रेडिशनल जो रूल है, जो प्रोसेस है, इस पे ये नहीं आता। हाँ, इसको हम लोग कई तरीके से नॉन फिनाइट वर्ब को देख सकते हैं। ये एग्जांपल के साथ बताएंगे आपको नॉन फिनाइट का अलग से। हम भी नॉन फिनाइट में जो सेक्शंस रहेगा वो हम आपको इधर डिस्कस करेंगे। तो ही एंजॉयज पेंटिंग सर, और एग्जांपल बताइए। आई वांटेड टू हेल्प यू। देखो यहाँ पर वांटेड है, पास्ट इंडेफिनाइट है, मगर फिर भी ये टू लेकर हेल्प बनकर बैठा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर टू और आईएनजी जैसे इसको बोल रहा हो, कोई बात नहीं भाई तू बैठा रहे, मैं संभाल लूंगा। ये रूल नहीं फॉलो कर रहा है, ये रूल फॉलो कर रहा है, तो ये लेजिटिमेट है, ये फिनाइट है, और ये नॉन फिनाइट बन गया क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको भी हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या, सेकंड फॉर्म क्या आता है, हेल्प। ये होना चाहिए था, मगर ये यहां नहीं हो रहा है। अच्छा सब, क्या आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। चलो सिंपल से बताते हैं। स्विमिंग इन द मॉर्निंग, स्विमिंग इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। स्विमिंग इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट। देखो यहां पर क्या है, स्विमिंग, स्विम के साथ आईएनजी आया हुआ है। स्विम का मतलब तो तैरना होता है, मगर देखो यहाँ पर आईएनजी ऐड हुआ है। ये भी एक नॉन फिनाइट वर्ब है, जो नॉन फिनाइट वर्ब है जो इस्तेमाल हो रहा है एज ए सब्जेक्ट। अब तीनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर नॉन फिनाइट वर्ब को लोग तीन फेजेस में देख सकते हैं। एक होता है पार्टिसिपल,
सेकंड होता है इंफिनिटिव, थर्ड होता है जेरांड। अभी यहां पर मैं आपको छोटा सा बताता हूं, फिर मैं इसको थोड़ा आपको एनलार्ज या एनहांस कर दूंगा। पार्टिसिपल्स क्या है? ये नॉन फिनाइट वर्ब का ही पार्ट है। ये क्या करेगा? ये सेंटेंस में पार्टिसिपल्स की तरह आएगा, या तो कॉज इफेक्ट बताएगा या कभी एडजेक्टिव बन जाएगा, ऐसा कुछ। तो एक एग्जांपल बताता हूं। सीइंग द स्नेक I ran in fear। सांप को देखकर मैं डर के मारे भागा। देखो सीइंग एनजी आया हुआ है ना, बिना मतलब का। ये पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पार्टिसिपल। हाँ, देखो अगर मैं इसको कॉज इफेक्ट बता सकता हूं। मैं क्यों भागा? क्योंकि मैंने सांप देखा। वो सब भागते हैं ऑब्वियसली। तो सीइंग द स्नेक आई रैन इन फियर, मैं डर के मारे भागा। अब इंफिनिटिव में आते हैं। शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। वो क्या कोशिश कर रहा है? वो क्या कर रही है? सॉरी, कर रही है हो गया। शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। टू के बाद हमने क्या देखा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, मैंने जानबूझे टेंसेस बदले ताकि आपको ऐसा ना लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही या पास्ट इंडेफिनाइट में ये होता है। शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, वो तुमको इम्प्रेस करना चाहती है। देखो यहाँ पर आईएनजी आया हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस है, मगर ये देखो यहाँ पर आराम से ये टू को लेकर बैठा हुआ है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये देखो ये जरूरी है। अगर इसको हटा देते हैं बच्चों, अगर इसे सी इज ट्राइंग यू, कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है, टू इम्प्रेस देते हैं तो ये मीनिंग आता है। अच्छा, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनली एक और फर्क है सिस्टम के अनुसार कि ये मीनिंग को कंप्लीट करता है, ये मीनिंग को कंप्लीट नहीं करता। इट कंप्लीट्स द सेंस, इट डजंट कंप्लीट द सेंस। हाँ, ठीक है। अच्छा, सी इज मैंने एग्जांपल दिया। नीचे आपका आता है जेरंड। हाँ, जैसे writing is important in English। हाँ, जैसे मैंने स्विमिंग किया था, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। सॉरी, यहाँ पर टी आ गया। इंग्लिश में क्या जरूरी है? राइटिंग जरूरी है। यहां पर तो राइटिंग एक नाउन के तौर पर बैठ रहा है। मैंने बोला आई लव पेंटिंग, मुझे क्या पसंद है? आई लव पेंटिंग। देखो पेंट के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, ये देखो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। जब नॉन फिनाइट वर्ब जो जेरंड है, ये कैसे फंक्शन कर सकता है? ये फंक्शंस कर सकता है एज ए नाउन की तरह। जब आपका वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म एक्ट करे कैसे? नाउन की तरह, तब उसको बोलते हैं तो जेरंड। इन्फिनिटिव जो वर्ब का जो एक्शंस है उसको बढ़ाता है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, ये जो ता आया, आई वॉन्ट टू मीट यू। पार्टिसिपल्स क्या किया? पार्टिसिपल या तो एडजेक्टिव की तरह बन सकता है, या तो आपको कॉज इफेक्ट में एडवर्ब की तरह आ सकता है। मैं आपको एडजेक्टिव का एग्जांपल देता हूं, ये थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। ये पार्टिसिपल ये आपका आईएनजी फॉर्म में भी आ सकता है, और थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी आ सकता है। बोर्ड में जगह नहीं, फिर नीचे मैं लिखता हूं। हाँ, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। कैसा चेयर है? देखो चेयर कैसा है? ब्रोकन, टूटा हुआ। चेयर कैसा है? देखो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब। अगर आप में इसको रहकर भी कोई डाउट रहता है, कुछ सेंटेंस मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें से कुछ सेंटेंस फॉर्म करें फिनाइट नॉन फिनाइट के साथ, और इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी डाउट्स है आप मुझे वहां से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, एज सुन एज आई कैन सी। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, और आगे भी चल के अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही कंटेंट आपके सामने लाता रहूं, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।